नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। भारतीय राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कब किस मुद्दे पर बहस होगी और कौन सा मुद्दा कब गौड़ हो जाएगा कोई नहीं जानता। उसी कड़ी में इन दिनों एक नया शब्द युद्ध छिड़ गया है। एक तरफ हैं देश के जाने माने वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और दूसरी तरफ हैं किरण रिजिजू। मुद्दा सिर्फ एक बयान का नहीं है, बल्कि उस सोच का है जो आज देश की राजनीति को दो ध्रुवों में बांटती नजर आ रही है। सवाल यह है कि आखिर शर्म किसे आनी चाहिए? क्या उस व्यक्ति को जो कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, या उस व्यक्ति को जो कहता है कि देश विरोधी ताकतों का बचाव करने वालों को शर्म आनी चाहिए? बात दरअसल यह है कि पूरे विवाद की शुरुआत बंगाल से हुई। पश्चिम बंगाल के सोनापुर में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के काफिले पर कथित तौर पर हमला हुआ, पत्थर फेंके गए, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे और देखते ही देखते ये मामला राजनीतिक संग्राम में बदल गया। अभिषेक बनर्जी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि वे इस मामले को अदालत तक ले जाएंगे और दोषियों को सजा दिलाकर रहेंगे। लेकिन बंगाल की राजनीति में जहां हर घटना के दो अर्थ निकाले जाते हैं, इस घटना के भी दो अर्थ निकाले जाने लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि हमला पूरी तरह सुनियोजित था और राजनीतिक नफरत का परिणाम था। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह कोई राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि जनता के गुस्से का विस्फोट था। इसी बीच इस पूरे मामले में एंट्री हुई कपिल सिब्बल की और फिर शुरू हुई बहस की लड़ाई। खबरों की माने तो इस घटना को लेकर टीएमसी के समर्थन में कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा कि उन्हें ऐसे देश में रहने पर शर्म आती है जहां सत्ता में बैठी पार्टी लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फिर क्या था? कपिल सिब्बल बोले और बीजेपी जवाब न दे, ये कैसे हो सकता है? और कपिल सिब्बल की बात बीजेपी नेताओं को नागवार गुजरी और जवाबी हमलों की झड़ी लग गई और मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने। रिजिजू ने बिना नाम लिए सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें भारत में रहने पर गर्व है, लेकिन शर्म उन लोगों पर आती है जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, आतंकवादियों का बचाव करते हैं, माओवादियों का बचाव करते हैं, भारत विरोधी गिरोहों का बचाव करते हैं और अपराधियों के लिए खड़े रहते हैं। रिजिजू ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में किसी को यह समझने में देर नहीं लगी कि निशाना किसकी तरफ है। उसके बाद बीजेपी के अन्य नेता भी मैदान में उतरे और सिब्बल को जवाब दिया। दिलचस्प बात यह है कि कपिल सिब्बल और किरण रिजिजू दोनों कानून और संविधान से जुड़े मामलों में अक्सर आमने सामने दिखाई देते रहे हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुद्दा हो, जजों की नियुक्ति का सवाल हो या फिर संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका, दोनों की सोच कई बार एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत नजर आई है। इसलिए यह विवाद केवल बंगाल की एक घटना तक सीमित नहीं है, यह उस बड़ी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है जो आज देश में चल रही है। एक पक्ष कहता है कि लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है, दूसरा पक्ष कहता है कि लोकतंत्र के नाम पर देश को बदनाम किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।